बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को लेके है। हम बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देन रिमेंबर दैट जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन के लिए, दैट इज़ C6H6। हमने दो तरह का एनालिसिस किया। वन इज़ एलिमेंटल एनालिसिस, हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया, और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, दो टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने बेंजीन का जो मोलेकुलर फार्मूला है वो फाइंड आउट किया। दैट वाज C6H6। अब एक बात याद रखें, बेंजीन का ये जो फार्मूला है वो ना तो अल्केन के बेसिक फार्मूला को फुलफिल करता है, ना अल्कीन के, ना अल्काइन के। अगर ये अल्केन होता, ये होता C6H14, अल्कीन होता C6H12, अल्काइन होता C6H10। तो ये जो फॉर्मूला है वो इन तीनों को फॉलो नहीं करता। अल्कीन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। जिस वक्त आप डाईईन बनाते हो, यानी एक डबल बॉन्ड है तो अल्केन से 2 हाइड्रोजन मिस होंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड हैं, अल्केन से 4 हाइड्रोजन कम होंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड हैं, अल्केन से 6 जो हाइड्रोजन कम होंगे। इसी तरह 4 डबल बॉन्ड होंगे तो उसमें से 8 हाइड्रोजन मिसिंग होंगे। तो अगर हम इस रूल पे देखें तो ये बात साबित होती है कि C6H6 जो कि 8 हाइड्रोजन कम है अपने करस्पॉन्डिंग अल्केन से, it should have 4 double bonds and this is the structure number 1। ये फुलफिल करता है C6H6 को with 4 double bonds। तो एक डबल बॉन्ड का होना किसी भी कंपाउंड के अंदर उसको हाईली अनसैचुरेटेड बनाता है। तो 4 डबल बॉन्ड्स का होना बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड बना देगा उसे। और अनसैचुरेशन, रिमेंबर दैट, ये रिएक्टिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात होगी। जितनी ज़्यादा अनसैचुरेशन है उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल बेंजीन शुड बी मच रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स और अदर अल्कीन्स। सो अब हम इस मोलेकुलर फार्मूला की बेस पे इसके लिए कुछ अनसैचुरेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ करते हैं। मुमकिन स्ट्रक्चर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हैं 3 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, या स्ट्रेट चेन के लिए, या ओपन चेन के लिए। ये ओपन चेन फार्मूलाज ऑफ बेंजीन है। लेकिन अगर हम साइक्लिक बनाएं तो इसमें आपको ये 3 स्ट्रक्चर नंबर 4, 5 और 6 आपको नजर आएगी। इसमें 2 6 मेंबर्ड होंगे और एक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होगी, दैट इज स्ट्रक्चर नंबर 6। सो अब हम जब ये 6 स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर चुके, अब हमें डिसाइड करना होगा विच वन इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विच मैचेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन, जो बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को मैच करती हैं। सो यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर हम बेंजीन को स्ट्रेट चेन मान लें तो हमें कंसिडर करना होंगे वो तमाम रिएक्शंस जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन परफॉर्म करते हैं। एंड वी विल हैव टू सी दैट क्या बेंजीन उन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती है या नहीं करती। उन रिएक्शंस को देखना होगा कि अगर बेंजीन ओपन चेन होगी तो वो कौन कौन से रिएक्शन को फॉलो करती है और कौन से नहीं। हमारे पास कोई एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो और हम उसमें कुछ रिएक्शन जैसे KMnO4 की एडिशन करते हैं, कोई अनसैचुरेशन जब KMnO4 के साथ रिएक्ट होगा इसका, रिमेंबर दैट KMnO4 विल बी डीकलराइज्ड। KMnO4 का कलर जो होगा वो डीकलराइज हो जाएगा। इसी तरह जब भी
हमारे पास ओपन चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, आप उनके ऊपर ब्रोमीन ऐड करेंगे, एक तो ब्रोमीन का जो कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा। अल्टीमेटली एडिशन रिएक्शन के साथ विसिमिनल डायब्रोमाइड्स बनेंगे। लेकिन जब हम बेंजीन को देखते हैं तो बेंजीन डायब्रोमाइड नहीं बनाती, जैसे आप ब्रोमीन ऐड करते हो तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोबेंजीन तश्कील पाता है, यानी इस तरह का कंपाउंड दैट इज नॉट अ डाइब्रोमाइड, इट द ब्रोमोबेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ बेंजीन डज नॉट फॉलो द रिएक्शन ऑफ KMnO4, इट डज नॉट फॉलो द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, it means that there is something wrong. We are accepting from benzene that benzene has a straight chain formula. So ultimately benzene straight chain formula नहीं रखेगी, तो हम इस ऑप्शन को रूल आउट करेंगे। So open chain compounds are ruled out for benzene. तो बेंजीन के लिए ये रूल आउट कर दिए गए कि ओपन चेन फार्मूला नहीं हो सकता। अब हम साइक्लिक की बात करते हैं। जिस वक्त हम बेंजीन को मोनो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बात साबित होती है कि बेंजीन के 6 कार्बन जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन जो हैं वो इक्विवेलेंट बिहेव करते हैं, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, वो एक जैसा बिहेव करते हैं। दे विल हैव द सेम एटमॉस्फेयर अराउंड देमसेल्फ। अल्टीमेटली एक मोनो सब्स्टिट्यूट का ऐड होना इस बात की दलील है कि 6 कार्बन एक जैसे हैं, तो हमें एक टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है। मसलन आप बेंजीन के अंदर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो वो किसी कॉर्नर पे अटैच हो जाए, वो सब एक जैसा बिहेव करेंगे, यानी दे विल हैव द सेम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अगर इसी लिहाज से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी रूल्ड आउट। इसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो रूल्ड आउट। इसमें सारे के सारे कार्बन और सारे के सारे हाइड्रोजन एक जैसे नहीं, ये दो स्ट्रक्चर रूल आउट हो जाएंगे। हमारे पास अल्टीमेटली एक ही बचेगा स्ट्रक्चर नंबर 4, जिसके 6 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं, एक जैसा एटमॉस्फेयर है और 6 मोनो सब्स्टिट्यूट, मतलब एक जैसे मोनो सब्स्टिट्यूट कंपाउंड देंगे। तो हमने इन सारी स्ट्रक्चर में से हम इस स्ट्रक्चर को चूज़ कर चुके हैं और इनमें 6 हाइड्रोजन एक जैसे होंगे। अब क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन की? इसको हम कैकूल स्ट्रक्चर कहते हैं, दैट वाज ऑफर्ड बाय अ साइंटिस्ट कैकूल। अब कैकूल जो है, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम 100% एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मान लें तो याद रखें इसमें एक एनोमली है। हम इस एनोमली को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस तरह की दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट अगर हम मान लें कि 6 कॉर्नर वाली रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें अल्टरनेटिव 3 डबल और 3 सिंगल बॉन्ड हैं, देन याद रखिएगा ये बॉन्ड अगर लेफ़्ट से टर्न ले सकते हैं तो ये राइट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर इसको आप डाई सब्स्टिट्यूट करें, डाई ब्रोमो करें, इन 2 कार्बन के दरमियान अगर आप ब्रोमीन ऐड करें तो देन याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर में 2 ब्रोमीन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इस स्ट्रक्चर में 2 ब्रोमीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सो देयर इज एन एमोली। अब क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है? बेसिकली 6 कॉर्नर 3 डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव डबल सिंगल एंड डबल सिंगल दोनों में मौजूद हैं। लेकिन जब आप डाई ब्रोमाइड इसे बनाते हो, डाई सब्स्टिट्यूट करते हो, तो देन हमें पता चलता है कि ये तो कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा डबल बॉन्ड दरमियान में आ रहा है और एक दफ़ा सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अल्टीमेटली हम इन 2 स्ट्रक्चर को, इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रिसेंटली हम ये मानते हैं कि जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है वो इसमें से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये इन दोनों की रेजोनेंस हाइब्रिड है, जिसके लिए हम यूँ लिखते हैं, एक रिंग बना देते हैं कि ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर बन सकती है और ये वाली ये स्ट्रक्चर बन सकती है। अल्टीमेटली इन दोनों की रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये रेजोनेंस आर्टिकल में मैंने इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और स्ट्रेट चेन और बाकी कंपाउंड को रूल आउट करने के लिए मैं एक और बात बताता चलूँ। हम जिस वक्त बेंजीन को डाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 तरह के हमें आइसोमर्स मिलते हैं, दैट इज़ 1-2 पोजीशन, 1-3 पोजीशन एंड 1-4 पोजीशन।
यानी ऑर्थो मेटा पैरा। अगर ये बेंजीन है सो इट इज़ ऑर्थो, और अगर यहाँ पे लग जाए मेटा, यहाँ पे आ जाए तो पैरा। ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो हम 3 तरह के आइसोमर्स हासिल करते हैं, हमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि बाकी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं, सिर्फ इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। और इस स्ट्रक्चर में जो फ्लॉ था, मैंने यहाँ पे कैकुल के स्ट्रक्चर में जो फ्लॉ है मैंने क्लियर किया कि इन दोनों में से कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन नहीं। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दीज एंड सम अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो। सो ये मैंने बेंजीन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ एनोमलीज़ की बात की, और बेसिक स्ट्रक्चर तक हम पहुँचे कैसे हैं, कैकुल स्ट्रक्चर तक। फर्दर जो रियल स्ट्रक्चर है उस पर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।